प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को वनस्पति विज्ञान की कुछ ज्ञान की बातें बताने के लिए। आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे। कोई परेशानी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताएंगे कि सुपरागण के लाभ और सुपरागण से हानियाँ क्या होती, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सुपरागण सुपरागण को आप समझिए कि जिस कुसुम में मतलब परागकोश यानी परागकण और वर्तिकाग्र एक ही साथ जब परिपक्व होते हैं तो उनमें स्वयं यानी उसी कुसुम में उनका परागण होता है। या ऐसे समझिए कि पराग कोशों से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना यानी स्थानांतरित होना सुपरागण कहलाता है। अब सुपरागण से कुछ लाभ भी हैं और सुपरागण से हानियां भी होती हैं। तो सुपरागण से क्या लाभ हैं, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप हेडिंग डालेंगे सुपरागण से लाभ। नंबर 1 में लिखेंगे कि जिन पुष्पों में सुपरागण होता है उनमें परागण के लिए यानी परागण के हेतु किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो स्वयं होता है। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कि जो सुपरागित जो पुष्पों को यानी रंग या मकरंद के निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सुगंध और मकरंद के ही कारण जो कीट पतंगे होते हैं वो पुष्पों के पास चले जाते हैं और परागण कर देते हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि सुपरागत पुष्पों में रंग और गंध मकरंद आदि निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे नंबर पर लिखेंगे कि जो सुपरागण है जो पौधों को अधिक यानी बहुत ज़्यादा परागणों की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऐसे पौधों को अधिक अपव्यय नहीं करना पड़ता है। सुपरागण से चौथे नंबर पर लिखेंगे कि सुपरागण एक निश्चित होता है, यानी स्वयं होता है और निश्चित होता है। नंबर 5 डाल के लिखेंगे कि सुपरागित बीज शुद्ध नस्ली और समयुग्म जी होते हैं, समान होते हैं, जैसे होते हैं, अर्थात इनके पैतृक लक्षणों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये सुपरागण से लाभ है। अब सुपरागण से हानियाँ क्या हैं? सुपरागण से हानियाँ ये हैं, आप हेडिंग डालेंगे कि सुपरागण से हानि। नंबर 1 लिखेंगे कि सुपरागण से जो बनने वाले बीज होते हैं वो हल्के दुर्बल होते हैं, अतः इन बीजों से उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो पौधे भी दुर्बल होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं, और इनकी प्रतिरोध क्षमता जो है वो भी कम होती है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि सुपरागण जो पौधे होते हैं वो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं करते हैं, अतः इनकी नई जातियों का विकास नहीं होता है। ये सुपरागण से हानियाँ हैं। अब आता है परपरागण यानी परपरागण के लाभ और परपरागण की हानियाँ। तो परपरागण में आप लिखेंगे कि पहले हेडिंग डालेंगे कि परपरागण से लाभ। तो नंबर 1 लिखेंगे कि जो परपरागण यानी आनुवंशिक विभिन्नताओं को सावधानी को यानी जो परपरागण आधुनिक विभिन्नताओं की समानताओं को बढ़ा देता है जिनमें सुपरागण होता है, और ये एक जैव विकास का आधार बनती है। नंबर 1 लिखना है। नंबर 2 आपको लिखना है कि परपरागण के फलस्वरूप जो बीज बनते हैं वो अधिक संख्या में और स्वस्थ होते हैं, और ये प्रक्रिया इसको हम संकर ओज भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे परपरागण से लाभ में कि जो कृत्रिम परपरागण से पादप जो होते हैं पौधे जो होते हैं वो प्रजनन तकनीक को अपना कर उनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक उत्पादकता वाली होती है। नंबर 4 पर लिखेंगे
पर परागण से लाभ में कि पर परागण के फलस्वरूप जो उत्पन्न प्रजाति के पौधे और वातावरण के प्रति अनुकूल होते हैं, यानी उस वातावरण में ढल जाते हैं। पर परागण की हानियाँ, पर परागण की हानियाँ में आप लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे कि पर परागण की हानियाँ, यानी पर परागण से क्या हानियाँ होती हैं। नंबर 1 आप लिखेंगे कि पर परागण अनिश्चित होता है, क्योंकि उधर सुपरागण वो निश्चित हुआ था, लेकिन पर परागण हम कृत्रिम रूप से भी करवाते हैं। तो पर परागण अनिश्चित होता है, और क्योंकि इनके लिए पुष्पों को जो बाहरी यानी बाहरी साधनों पर इसमें निर्भर रहना पड़ता है, और बाहरी साधनों के अभाव में यानी बाहरी साधनों की कमी होगी तो पर परागण नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे कि पर परागण में अधिक मात्रा में, यानी पर परागण में अधिक मात्रा में परागण उत्पन्न करने पड़ते हैं, तथा इनके लिए रंग, गंध व मकरंद अधिक से अधिक उत्पन्न करना पड़ता है, और काफ़ी भोजन सामग्री खर्च करनी पड़ती है, यानी व्यय करनी पड़ती है। अर्थात ये विधि पौधे के लिए बहुत ही अधिक खर्चीली होती है। नंबर 3 पर लिखेंगे कि इस जात की शुद्धता इनमें नहीं रह जाती है। पर परागण में जात की शुद्धता नहीं रह पाती, यानी पौधों में कुछ लक्षण अवांछनीय प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। ये पर परागण की हानियाँ हैं। बच्चों, आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने बताया था, आपको कोई परेशानी हो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में और अधिक से अधिक सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।